हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मतलब जीके पेपर की बुक लिस्ट के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको पढ़नी है ये सभी बुक्स 6 to 12। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये बुक्स राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, हमारा राजस्थान, ये सभी बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें हिस्ट्री की इतनी अच्छे से इनमें समझाई गई है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो ये बुक्स आपको स्किप नहीं करनी है, ये बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी है। फिर सेकंड चीज़ जो हम लेंगे, एक बार अपनी तैयारी को हम बेसिक लेवल पर पूरा कर लेंगे तो उसके लिए लेंगे हम गाइड मैंने ली थी लक्ष्य वाली गाइड, आप भी लक्ष्य वाली गाइड ले सकते हैं। तो वो एक गाइड आपके पास होगी ना, तो वो हमें नो डाउट बहुत हेल्प करती है। एक कंसाइज मैनर में हमारे पास पूरा जो कंटेंट होता है वो हमारा आ जाता है, तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आपको लक्ष्य गाइड ले लेनी है ये वाली। उसके बाद आपको करना है सबका जो जितना आपको पर्टिकुलर जितने भी सेक्शन हैं हमारे, चाहे हिस्ट्री सेक्शन हो चाहे एजुकेशन मैनेजमेंट हो, सबकी एक एक ऑथेंटिक जो बुक है वो भी लेनी है। जैसे अब हिस्ट्री के लिए आप ले सकते हैं पवन भाविया की ये वाली बुक। ये अच्छी बुक है और इसमें अच्छे से हिस्ट्री के जो भी हमारे टॉपिक्स हैं तो वो अच्छे से डिस्क्राइब कर रखे हैं, तो वो आपको पढ़ लेने हैं। इसी के साथ इनकी एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी प्रश्न बैंक आती है ये वाली, तो इससे आपको इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वे करने हैं। और एमसीक्यू के लिए आप इंटरनेट की भी बहुत मदद लीजिए। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, गूगल पर आपको टॉपिक अपना वहाँ पर जाकर टाइप करना है और आपको काफ़ी सारे सोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ पर आपको खूब सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। जैसे जीके का टॉपिक है 1857 का रिवॉल्यूशन, तो आप ऐसे गूगल पर उसे लगाकर सर्च कर सकते हैं, इतने सभी रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे और काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आपको गूगल पर मिल जाएंगे। लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज अवेलेबल है। हिस्ट्री, पॉलिटी, एजुकेशन मैनेजमेंट, जितने भी हमारे फर्स्ट पेपर के जितने भी सेक्शन हैं उनके सभी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस यहाँ इजीली मिल जाते हैं। जैसे पॉलिटी के लिए आप दृष्टि आईएएस की साइट पर भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है। ज़रूर करनी है, जहाँ ओनली थ्योरी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। थ्योरी एक बार रीड कर लिया, उसके बाद एमसीक्यूज़ की बहुत प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सकता है उतने एमसीक्यू पर टॉपिक के लगाइए, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी, आपका रिवीजन भी होगा। और अगर कुछ चीज़ें जो होती है वो किसी बुक में थ्योरी में छूट गई है, तो वो अगर हम एमसीक्यूज़ करते हैं ना, तो हमारी एक डीप स्टडी हो जाती है उस टॉपिक को लेकर और हमारा टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो जाता है, इंक्लूडिंग ऑल द इंपॉर्टेंट डेटाज। तो एमसीक्यूज़ आपको ज़रूर करने हैं हर टॉपिक के, हर सेक्शन के। अब हम बात करेंगे एजुकेशन मैनेजमेंट मैंने किया था इस बुक से, राट पब्लिकेशन की बुक आती है, तो आपको एजुकेशन मैनेजमेंट इसी से करना है। मोस्टली लोग एजुकेशन मैनेजमेंट इसी बुक से करते हैं, काफ़ी रिलायबल और अच्छी बुक है। तो एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ते हुए एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये बुक तो आप पढ़ेंगे, पर इसी के साथ में आपको इनकी जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स है, इनकी जो ऑथेंटिक साइट्स है, उसे भी एक बार विजिट करना है, क्योंकि वहाँ पर इनका अपडेटेड जो भी एक ऑथेंटिक डेटा होता है तो वो आपको ज़रूर रीड आउट करना है। जैसे मॉडल स्कूल्स है, एनसीईआरटी है, एससीईआरटी है, तो ये इस तरीके से जैसे सैनिक स्कूल को सर्च किया, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान। इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। आप लैंग्वेज भी इसमें चेंज कर सकते हैं। सबकी आपको वेबसाइट्स विजिट ज़रूर करनी है और वहाँ पर भी आपको अगर ऐसा कुछ डेटा लगे जो कि बुक में नहीं है, तो वहाँ से उसे एड ऑन कर लीजिएगा। एजुकेशन मैनेजमेंट और हिस्ट्री सेक्शन, ये दोनों ही एक बहुत बड़े सेक्शन है फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट ग्रेड के, और एक बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं मार्क्स का। तो हमको इन दोनों सेक्शन की बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है। जनरल हिंदी की अगर हम बात करें तो जनरल हिंदी के लिए आपको तैयारी करनी है दो बुक से। फर्स्ट बुक है ये वाली, इससे हो जाएगी आपकी एक बेसिक तैयारी। 9 to 12 हिंदी व्याकरण की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बुक चलती है, तो आप इस वाली बुक से तैयारी अपनी कर लीजिए एक बेसिक लेवल पर। उसके बाद आपको लेनी है ये वाली बुक, मानस पब्लिकेशन की बुक है, और जनरल हिंदी के लिए ये बुक मुझे बेस्ट लगी, तो आप इससे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। अब हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश के बारे में। तो जनरल इंग्लिश के लिए इतना आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें आप सबसे पहले तो 9th की या 10th की जो इंग्लिश की पासबुक है उससे कर लीजिए एक बेसिक लेवल पर। वहाँ से पैसिव वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच और ये सब आपके वहाँ से हो जाएंगे। इसके साथ ही में जहाँ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और प्रीफिक्स, सफिक्स ये सब हैं, तो ये सब लूसेंट इंग्लिश से हो जाएंगे। अगर आपके पास लूसेंट इंग्लिश की बुक नहीं है तो
आप मुझे कमेंट कीजिएगा। जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश फर्स्ट पेपर में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है, और जो चीज़ें अगर डिफ़िकल्ट है तो वो सभी के लिए डिफ़िकल्ट है, और कुछ इजी है तो सभी के लिए इजी है। तो हमें इतना अपने दिमाग में वो लोड लेकर नहीं चलना है कि हमें सारे ही जितनी भी बुक्स है सभी के एंटोनिम याद कर लेने हैं या सिनोनिम याद कर लेने हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको एक अपनी मतलब एक बेसिक लेकर चलिए और अपना 100% दे दीजिए। एक बुक काफ़ी होती है, इतनी ज़्यादा बुक का ढेर नहीं लगाना है। अब हम बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन के बारे में। तो मैथ्स के 5 क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स आपको प्रिपेयर की है स्कूल में जो चलती है ये बुक 9th और 10th की। तो इस बुक से जो आपके मेंशन टॉपिक है सिलेबस के, वो एक बार आपको सीख लेने हैं, देख लेने हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि पिछले 10 साल के जो पेपर्स हैं उसमें उनको अच्छे से देखना है। वो हर सेक्शन में आपको देखना है। पिछले 10 साल के पेपर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो पिछले 10 साल के जो पेपर हैं उनमें देखिएगा कि मैथ्स के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। RPSC की साइकोलॉजी आपको समझ में आएगी उन पेपर्स को देखोगे तो। और जिस तरीके के जिस स्टाइल के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं ना, कम से कम उन क्वेश्चंस को या उस स्टाइल के क्वेश्चंस को जरूर सीखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप RPSC की साइट पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन पेपर्स का लिंक आ जाता है, और यहाँ आप अपने जिस भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए वो सर्च कर सकते हैं। तो ये सभी स्कूल लेक्चरर्स के पेपर्स आ गए। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप वहाँ से इजीली सीख सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो मथुरिया सर की ये वाली बुक, और रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो मथुरिया सर की ही ये वाली बुक। और कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के, अगर उनकी PDF चाहिए आपको इस बुक में से, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। लेट मी नो इफ़ यू वांट इट। अब हम बात करेंगे जनरल साइंस के बारे में। तो जनरल साइंस आपको करनी है 9th और 10th की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक चलती थी पहले, उन वाली बुक से, क्योंकि उसमें एज इट इज़ फर्स्ट ग्रेड का जनरल साइंस का जो सिलेबस है वो उसमें एज इट इज़ दिया हुआ है, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आपको वहाँ से उन अपने सिलेबस के मेंशन टॉपिक को ज़रूर पढ़ना है। या NCERT की बुक से भी आप पढ़ सकते हो। और एक NCERT वन लाइनर्स की महेश वर्णवाल की भी बुक आती है साइंस की। तो इस बुक से भी आप अच्छे से साइंस की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। और साइंस के हर टॉपिक के आपको बहुत MCQs करने हैं। जितने MCQ आप करोगे उस टॉपिक पर आपकी उतनी ही ज़्यादा समझ विकसित होगी और उतना ही आपको समझ में आएगा। तो ज़रूर उन्हें वहाँ से कर लेना। अब हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी के 5 क्वेश्चंस आते हैं और 10 मार्क्स का वेटेज है पॉलिटी का। तो पॉलिटी आप करोगे सबसे पहले तो गाइड से कर लेना एक बार, और उसके बाद में आप लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है सबसे ज़्यादा रिलायबल बुक मानी जाती है, तो वहाँ से अपने मेंशन टॉपिक्स एक बार रीड आउट कर सकते हो। और अगर वहाँ से नहीं करना चाहो तो आप राहुल चौधरी सर की भी एक पॉलिटी की अच्छी बुक आती है, वहाँ से उन टॉपिक्स को कर सकते हो। परीक्षा वाणी एक बुक आती है, वहाँ से कर सकते हो। जो भी बुक आपके पास पॉलिटी की अवेलेबल है ना, वहाँ से उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को रीड कर लेना। इसकी अलग से एक बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पॉलिटी के MCQs भी आपको गूगल पर सर्च कर काफ़ी सारी साइट्स मिल जाएगी जहाँ पर आपको इसके काफ़ी सारे MCQs मिल जाएंगे। तो हर टॉपिक के, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबके मतलब आपको खूब सारे MCQs करने। करंट अफेयर आप कीजिएगा 6 महीने पुराना, 6 महीने तक का करंट अफेयर आपको अच्छे से करना है। मंथली उसको करना है। मंथली के लिए आप क्रोनोलॉजी ले सकते हैं। देन आपको एक पूरे साल का रफली रीड करने के लिए एक वार्षिकांक लेना है, तो वो आप ले सकते हो। ये वाला मूमल का जो वार्षिकांक आता है वो ले सकते हो। नाथ पब्लिकेशन का भी एक वार्षिकांक आता है, वो ले सकते हो। तो कोई सा भी एक वार्षिकांक ले लीजिएगा, और इसी के साथ में 6 मंथ का कम से कम क्रोनोलॉजी पर मंथ जरूर रीड कीजिएगा। उससे आपका क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, उससे क्वेश्चन आता ही है। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के बारे में एक पॉइंट जरूर बोलना चाहूँगी कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स वो 1 आवर 2 आवर के जो वीडियोस होते हैं करंट अफेयर्स के डेली बेसिस पर देखते हैं, इतना टाइम अपना वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। इतना टाइम वहाँ वेस्ट या इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मंथली एक क्रोनोलॉजी लीजिए, उसे पढ़ लीजिए, और एक वार्षिकांक लीजिए, उसे पढ़ लीजिए, वो सफिशियंट है। वहाँ से आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से हो जाएगी और कोई क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। पर आप रोज़ अगर 1-2 घंटे करंट अफेयर्स के लिए लगाते हो, तो इतने जो हमारे सेक्शन हैं पढ़ने के, चाहे सब्जेक्ट पेपर हो चाहे फर्स्ट पेपर हो, तो वहाँ हमारा टाइम कम पड़ जाएगा। इसलिए करंट अफेयर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके लिए रोज़ 2 घंटे 3 घंटे वेस्ट किए जाएँ। तो ये थी RPSC फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की बुक लिस्ट। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और क्वेरीज, यू कैन कमेंट बिलो, आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप वर्किंग फॉर योर गोल। थैंक यू।